वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, जब भी आप क्राइम की बात सुनते हैं तो आपके जहन में कोई इंसिडेंट आता है, कोई हैपनिंग आता है, लेकिन जब आप किसी सेलिब्रिटी की बात सुनते हैं तो आपके जहन में टैलेंट आता है, आप उसके टैलेंट से मुतालिक बात करते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्राइम को मैं सेलिब्रिटीज़ के साथ क्यों जोड़ रही हूँ। जैसा कि ये सवाल आपके जहन में आ रहा है, वैसे ही मेरे भी जहन में आ रहा है। तो मिलते हैं समा टीवी के क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे उमर साहब, प्लीज़ हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे बता दें क्या वजह है, सेलिब्रिटी को क्राइम के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है, क्या हुआ है? देखिए मीरा, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया, टैलेंट। ये टैलेंट किसी प्रोडक्ट को सेल करने का नाम नहीं होता है, टैलेंट होता है आइडिया लाने का नाम। ये 33 ईयर्स ओल्ड नौजवान की स्टोरी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लाहौर का रहने वाला है, लाहौर के महंगे तरीन इलाके डिफेंस का रहने वाला है। अच्छा। और वहाँ पर उसने एक आइडिया जनरेट किया और उस आइडिया के साथ उसने इतने पैसे कमा लिए कि लाहौर के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैरान रह गए कि इसने ये किया क्या है। ना सिर्फ बिजनेसमैन, अच्छा, बल्कि पुलिस भी हैरान रहेगी कि ये करने वाला कौन है और ये कैसे कर गया, क्योंकि उसके आइडिया से लोगों को फ़ायदा नहीं नुकसान हुआ, इसलिए पुलिस बीच में इन्वॉल्व हुई। हुआ क्या, डिफेंस में इस नौजवान ने, जिसका नाम एहसन एजाज है, एहसन एजाज ने एक गाड़ियों का सेल परचेज का ऑफिस बनाया। अच्छा। अब ऑफिस कोई एक दुकान के अंदर नहीं बनाया, उसने बड़ा ही लेविश किस्म का, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की, बड़ा अच्छा फर्नीचर, एसी, सब कुछ बड़ा इक्विपमेंट, कि आपको एंटर होते साथ ही लगेगा कि ये कोई बड़ा महंगा ऑफिस है, यहाँ पर आप कोई लोकल डील नहीं कर सकते। सही। तो उसने कुछ अपने जानने वालों की गाड़ियाँ डिस्प्ले के तौर पर बाहर खड़ी की, कुछ वैसे ही उसने अपने सोशल मीडिया पेजेस पे लगाई कि वो गाड़ियाँ सेल भी करता है और लॉन्ग टर्म की रेंट आउट भी करता है। लॉन्ग टर्म मतलब आपने किसी ऑफिस के लिए गाड़ी लेनी है तो 2 साल का एग्रीमेंट कर लें। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। ताकि वो 2 साल के लिए गाड़ी आपको दे दी, 1 साल के लिए आपको गाड़ी दे दी और उसका रेंट लेते रहे। मतलब ये वो रेंट की कंडीशंस हैं जिसके अंदर जिसकी गाड़ी होती है वो भी सेफ रहता है और वो ऑफिस भी सेफ रहता है जिसने गाड़ी ली होती है, क्योंकि वो एक ही गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं। तो इसने काम शुरू ऐसे किया, लेकिन इसका आइडिया ये था कि ये मुख्तलिफ लोगों से गाड़ियाँ रेंट पे ले रहा था। सही। सोशल मीडिया पेजेस पे वो गाड़ियाँ लगाता था। अच्छा। और आगे बेच देता था। ओहो, मतलब उसने पक्की लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर दी। उसने कहा लो जी आप ही ले लो। मेरा पहला शिकार जब उसने जो शिकार उसके हाथ आया वो गाड़ी थी ऑडी। अच्छा। पहली गाड़ी जो रेंट पे उसने ली, जिसका रेंट वो दे रहा था 1.5 लाख रुपए पर मंथ, उसने 2.25 करोड़ रुपए की आगे एक सेलिब्रिटी को बेच दी। ओए होए होए होए। वो गाड़ी बेच दी और इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि गाड़ी आपको पसंद है, आप इसकी 60% अमाउंट जो एडवांस में मुझे देंगे। हाँ। जब आपको डॉक्यूमेंट्स दूंगा तब आप रिमेनिंग अमाउंट देंगे और बायोमेट्रिक कर देंगे। मतलब बायोमेट्रिक मैं करवा दूंगा ताकि आप उसके परमानेंट ओनर बन जाएंगे। अब वो जिस बंदे ने गाड़ी ली थी उसको यही कहा कि जो ऑनर है वो पाकिस्तान से बाहर है तो उसको 1 आधा महीना लगेगा, तो आप गाड़ी तब तक चलाएं, कोई इशू नहीं, पैसे आपके कहीं नहीं जाते, सारे मामला ये हैं, गाड़ी आपके पास है ना। गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू तो 2.25 करोड़ ही है, लेकिन वो उसकी गाड़ी है नहीं जो बेच रहा है, और जिसकी गाड़ी है उसको पता नहीं कि गाड़ी आगे बिक रही है। ओए होए होए होए। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी से तीसरी गाड़ी, यूं करते करते एक लंबी लिस्ट बन गई और टोटल उसने 200 गाड़ियाँ, 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ लाहौर में रेंट पे ली और आगे उनको सेल कर दिया। अफसोस की बात है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, ये सेलिब्रिटी का आपने जिक्र किया, आप नाम ले सकते हैं उनका? एक नहीं है, काफ़ी हैं, लेकिन चलें, अब आप इसरार कर रही हैं तो आपको पता है ख़वातीन का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। साहिर अली बग्गा बड़े मारूफ सिंगर हैं, उन्होंने उमर साहब सीरियसली? जी बिल्कुल ऐसे ही है। साहिर अली बग्गा को इसने ऑडी गाड़ी दी और तकरीबन कोई 4 करोड़ रुपए की अमाउंट है जो साहिर अली बग्गा इसको पे कर चुके हैं और अब इसकी तलाश में कि ये मतलब इसके पैसे वापस, मतलब साहिर अली बग्गा के पैसे किस तरह से वापस आ जाए। अच्छा, हुआ क्या, ये इसके ड्रॉप सीन की तरफ बाद में आएंगे, आगे चलते हैं। इसको इतना इस काम में मज़ा आना शुरू हो गया कि ये सारी रेंट की गाड़ियाँ नहीं थी। आप हैं मेरी जानने वाली, मैंने आपसे कहा कि आपको मैं एक डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने के ना मैं आपको पैसे दूंगा कमीशन के तौर पे। मैं आपके आईडी कार्ड पे बैंक लीज की गाड़ी निकलवाता हूँ। अच्छा। आपके आईडी कार्ड पे बैंक लीज की गाड़ी निकलवाता हूँ, आपको अपनी कंपनी का एम्प्लॉय जाहिर करता हूँ। अच्छा। आपकी सैलरी स्लिप
कि आपकी 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है, ताकि बैंक को कंफर्टेबल रहे कि ये किस्त दे देगा। मतलब वो इंस्टॉलमेंट्स पे गाड़ी बैंक आपको तभी देगा जब आपको गारंटीज मिलती हैं। अपनी कंपनी के लेटर्स पे बैंक से लोगों के आईडी कार्ड पे गाड़ियां निकलवाई, एक एक बैंक से 20-20 गाड़ियां, और एक एक वक्त में अप्लाई करता था। मतलब मैज़ान बैंक पे इसने 20 गाड़ियां अप्लाई करवाई, और साथ ही इसने अल्फला पे करवा दी, उसके साथ ये लाइट बैंक पे चला गया। जो बैंक लीजिंग का काम कर रहा है, एक ही दिन में सारों में अप्लाई करना, और एट द सेम टाइम सब गाड़ियां बाहर आ जानी। मतलब इसने तकरीबन मुख्तलिफ शहरियों के अलावा जो रेंट का काम करते हैं, बैंकों को भी 80 से 90 गाड़ियों का चूना लगाया। मेरे पास यकीन करें अल्फाज खत्म हो गया कि सेलिब्रिटीज, बैंक, इन सबको ट्रैप कर गया ये बंदा। टैलेंट है उसमें। और सिर्फ 33, अभी मतलब 32 साल उसकी उम्र है, 33 का होने वाला। 1990 में उसकी पैदाइश थी। तो जब मैं उससे बात कर रहा था, जब उसका इंटरव्यू कर रहा था, तो वो मुझे इस तरह से जस्टिफाई कर रहा था कि मेरा भी दिल कर रहा था कि इसके बाद इन्वेस्टमेंट कर लूँ। अंदाजे में इतना खूबसूरत, और इस अंदाज में आपको बताता था कि नहीं मैं क्राइम नहीं कर रहा, खुदा जानता है मैं क्राइम नहीं कर रहा, मैंने ऐसे करना था, मैंने ऐसे करना था, मैंने किसी का नुकसान नहीं करना था। इसने लोगों के साथ जो सेल डीड बनाई हुई थी ना, जो डीड बनाई थी, उसके ऊपर इसने एक चालाकी ये लगाई कि लोग इसके झांसे में आ जाते। इसने ऊपर लिखा सेल/रेंट, मतलब एक ही वक्त में सेल के एग्रीमेंट भी वही है, रेंट का भी एग्रीमेंट वही है। हाँ। तो मतलब ये कंफ्यूज कर देता है। बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या। बाद में जब उसके पास आए, उन्होंने कहा देखिए आपसे मैंने सेल के एग्रीमेंट भी किया, जब ये इशू खराब होना शुरू हुआ। अब इसको पकड़ा कैसे गया, ये बिल्कुल ये मेरा अगला सवाल था कि क्या अब कहाँ है वो शख्स? नहीं आपको सवाल करना नहीं, मैंने सारा जवाब वैसे चलिए आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ। हुआ ये कि एक पुलिस ऑफिसर है, उनके एक रिलेटिव है, हाँ। उन्होंने इसको गाड़ी रेंट आउट कर दी। अच्छा, वो गाड़ी इसने आगे सेल कर दी। यानी कि वो अब डायरेक्ट उधर लिंक हो गया, लेकिन इसको नहीं पता था। इसको नहीं पता था। गलती ये हो गई, इंसान है ना, कहीं ना कहीं तो फिर मार खा गया। इसने उस जगह पर हाथ डाल दिया जहां पर बचना मुश्किल थी। खैर वो गाड़ी जब ट्रैप हो गई, गाड़ी आगे सेल हो गई, तो ये हाथ नहीं आ रहा था। अब ये इतना स्मार्ट है कि ये लोकल नंबर यूज़ नहीं करता था ताकि इसकी लोकेशन ट्रेस ना सुने। ये व्हाट्सएप पे डील्स करता था। जब ये एक बिग गन बन गया, 200 गाड़ियाँ पे, आप सिर्फ एस्टिमेट लगाएं कि एक गाड़ी भी अगर कोई 25 से 30 लाख रुपए की है, तो आप 200 से मल्टीप्लाई करें। मैंने एवरेज बताया है, वरना गाड़ियाँ 1.5-2 करोड़ रुपए की भी हैं जो इसने आगे सेल की हैं। अब 30 लाख एवरेज गाड़ी की लगा ले तो 200 गाड़ियां जिसने बेची होंगी, कितना पैसा इसने इकट्ठा कर लिया होगा। वो तो रेंट भी साथ साथ इजीली देता हो, क्या बैक एंड पे वो रेंट भी दे रहा था। आपकी गाड़ी आपको रेंट मिल रहा है, आप तसल्ली में, आपको कोई परेशानी नहीं है कि भाई गाड़ी तो है ना, वो रेंट आ रहा है, इसका मतलब गाड़ी चल रही है। वो डायरेक्ट जिस कंपनी को आगे से रेंट आउट की है, अपना कमीशन रख के आपको रेंट दे रहा है। और ना ही आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि यू नो कि अगर आपकी गाड़ी गुजर भी रही है तो इट्स ऑन रेंट। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही उसने यही काम किया। और इसके बाद वो जिस पुलिस वाले उनके अजीज की गाड़ी जब बीच में फंसी ना, तो पुलिस ने फिर अपनी एक चालाकी करी। पुलिस को तरीके तो आते ना, उन्होंने इसी के जो पेजेस हैं उनके ऊपर एक गाड़ी जो सेल के लिए लगी हुई थी, बेसिकली वो एक इन्हीं का पुलिस वाला था जिसने इनको रेंट आउट की थी। अच्छा। एक और पुलिस वाले ने, इसने वो गाड़ी लगा दी पेज पर सेल के लिए। अच्छा। इन्होंने अपनी ही पार्टी भेजी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और बैठ कर डील करने से हम बहुत इंटरेस्टेड हैं। आपने बड़ी मुनासिब कीमत लगाई हुई है और गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त है, मार्केट में इतने पैसों में गाड़ी है भी नहीं। और इसका स्टाइल भी ये था, मतलब मार्केट के अंदर एक गाड़ी अगर 1.5 करोड़ रुपए की है तो ये 40 लगाता था ताकि लोग आएँ कि भाई 10 लाख का तो बेनिफिट सीधा सीधा है। अगर गाड़ी हम परचेज करके आगे भी सेल कर देंगे तो 10 लाख तो बच रहे हैं। तो ये अट्रैक्टिव रेट्स लगा के फॉरेन कस्टमर्स गेन करता था। लेकिन इस बार कस्टमर थे पुलिस वाले और गाड़ी भी उन्हीं की थी। जब ये मिलने के लिए उससे गए वहाँ पे, तो ये टोटल 4 दोस्तों का ग्रुप था जिनमें ये मास्टरमाइंड था। इसका ये आइडिया था, प्रोफेसर ये था। हाँ, ये प्रोफेसर साहब ने सारी मतलब गेम खेली हुई थी। अब पुलिस ने जब इसको पकड़ा तो अपने एक और ऑफिसर के करीबी अजीज़ की वजह से, लेकिन जैसे जैसे कुरेदते गए तो पता चला कि 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ रेंट की ये लेके बेच चुका है, जिसमें बैंक्स भी शामिल। और पकड़ना कितना मुश्किल है। आप देखें वो कहाँ से वो चीज़ें जो हैं वो लेकर आए। अब अभी तो चीज़ें आ रही हैं। जब मैं पुलिस स्टेशन गया क्योंकि AVLS वाले जिन्होंने इसको पकड़ा है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, विंग है पुलिस का, जिसका काम ही है एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ है, जो चोरी की गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स को रिकवर करते हैं
तो उन्होंने इसको पकड़ा है। तो उस दिन पुलिस स्टेशन के अंदर जो इनका ऑफिस था जहाँ पर कंप्लेंट्स लॉन्च होती हैं, आप बिलीव करेंगे 35 से 40 कंप्लेंट्स तो मेरे सामने मौजूद थे कि मेरी भी गाड़ी है, मेरी गाड़ी भी है। मतलब पुलिस के लिए वो सीक्वेंस बनाना मुश्किल हो रहा है कि किस किस की गाड़ी होते हैं ना उसमें वो ये सीन होता है और ये रियल में हो रहा है। अभी तक मतलब कोई गाड़ियाँ ऐसे कोई लोग जिनके साथ ये हुआ है वाकया, उनको उनकी कोई चीज़ें वापस मिली हैं? गाड़ियाँ मतलब कुछ भी नहीं हुआ। और इसका प्रोसेस किस तरह से वो करेंगे? तो डेफिनेटली पुलिस रिकवर करेगी, किसने आगे गाड़ी बेची, किसने गाड़ी खरीदी, 200 गाड़ियाँ हैं, किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपने जेन्युइन तरीके से गाड़ी खरीदी, मैंने जेन्युइन तरीके से गाड़ी रेंट आउट की, पैसा तो ये ले गया ना, आपसे भी ले गया, मेरे से भी ले गया। और अगर वो मतलब गिरफ्तार हो जाता है तो वो पैसा देगा भी नहीं। वो पैसा अभी तो प्रोसेस चल रहा है ना। मेरी गाड़ी अगर इसने रेंट की ली हुई गाड़ी आगे बेच दी है तो मैं पहले उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराऊंगा। बिल्कुल, इसने मेरे साथ अब यानी फ्रॉड किया। 200 मुकदमे दर्ज अब 200 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज होंगे, 200 से ज़्यादा मुकदमात के बाद उसकी तफ्तीश होगी, फिर रिकवरी की तरफ जाएंगे, फिर आगे देखेंगे क्या रिकवर होता है। इसका मतलब कि सभी मारे गए। अभी तक अपेरेंटली तो लग रहा है कि पुलिस चूँकि कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके अपने करीबी अजीज़ की भी गाड़ी मुलविस है, तो और अगर ना होती तो क्या ये इसी तरह स्पीड से सारा काम हो जाता, ये बंदा पकड़ में आ जाता? ये तो कहना मुश्किल है। बहरहाल देखे ना, वो सिंपैथीज तो गेन कर गए ना, वो बाकी सबको भी चले। लक अच्छी थी कि ये पुलिस वाले की गाड़ी बीच में आ गई, वरना किस्मत बहुत अच्छी थी। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि जी अब क्यों मारे मारे फिरते हो सर्दियों की शामों में, ऐसा तो होता है फिर ऐसे कामों में। आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखिए इस चीज़ में। जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आप कोई चीज़ रेंट पे देते हैं या रेंट में लेते हैं, तो आप प्लीज़ उसकी वेरिफिकेशन करें, क्योंकि मेरे आप जैसे हम जैसे लोग जो है ना वो इन सब में ट्रैप हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। जहाँ हमें थोड़ी सी बचत हो रही होती है, फ़ायदा हो रहा होता है, हम कहते हैं हम बस घुस जाएं उस तरफ और हम उसकी वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नई क्राइम स्टोरी के साथ। मुझे उमर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड देखते रहिए क्राइम स्टोरीज़।